दोस्तों, भले ही बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को कितना भी बड़ा अजय नेता बता ले, भले ही बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन पर अखबारों के सारे पन्ने भर दे, करोड़ों रुपए खर्च कर दे, दोस्तों उनकी तारीफ में भजन यज्ञ शुरू हो जाएं। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित कर दिया जाए। भले ही बड़े बड़े बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन उन्हें अवतार पुरुष कहें, बीजेपी के नेता उनको विष्णु का अवतार कहें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए बीजेपी और खुद मोदी की राजनीति की सबसे बड़ी हार है कि 32 सेकंड का ऐसा वीडियो बीजेपी को शेयर करना पड़ रहा है। दोस्तों, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें, कितनी भी बड़ी बड़ी भाषण टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर पीएम मोदी चाहे बोल लें, लेकिन सच्चाई ये है कि एंड ऑफ द डे बीजेपी और बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स, उनकी राज्य सरकारें, उनके किसी भी नेता का काम एक चीज के बिना नहीं चलता, वो नफरत। एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ किस लेवल की नफरत बीजेपी फैला सकता है, इसका ऑफिशियल जो एग्जाम्पल है खुद बीजेपी ने सेट कर दिया है। दोस्तों, असम में अगले साल चुनाव है। ये वही असम है जहां पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, या फिर ये कहें कि पिछले 9 साल से असम में डबल इंजन दौड़ रहा है। दोस्तों, पहले सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखते ही देखते हेमंत बिस्वा शर्मा आलाकमान की आंखों का तारा बन गए। इतना बड़ा तारा कि हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी खुलेआम अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल में इतने दोयम दर्जे टाइप के वीडियो, एआई वीडियो शेयर कर रहा है और पीएम मोदी खामोश है। पीएम मोदी क्या खामोश होंगे, उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। मैं तो हैरान हूं दोस्तों, इस तरह की वीडियो पर चुनाव आयोग करेगा क्या। दोस्तों, ये वीडियो बीजेपी ने ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया से शेयर किया है। असम बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया से ये शेयर हुआ है वीडियो। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है ये, एआई वीडियो है, जिसमें बताया गया है कि अगर बीजेपी असम में नहीं होगी, असम विदाउट बीजेपी, तो किस तरह के दृश्य पैदा होंगे। असम के चाय बागानों में एक संप्रदाय विशेष, केवल मुसलमानों को दिखाया गया। मुसलमानों को भी वैसे ही कपड़े पहनाते हुए दिखाया गया जैसे लगता है मुसलमान केवल ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। पता नहीं किस दुनिया में जी रही है बीजेपी। मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त हैं जहां जिनके परिवार में कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनता। इनफैक्ट न्यूज में भी बहुत सारे मुस्लिम एंकर्स हैं, पता नहीं उनके घर में भी कोई ऐसे कपड़े पहनता होगा कि नहीं पहनता होगा। ये दिखाया गया है दोस्तों। राहुल गांधी इसमें दिखाए गए हैं, गौरव गोगोई इसमें दिखाए गए, पीछे पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया है। इसके अलावा गुवाहाटी एयरपोर्ट में सारे दिखाए गए, सारे अल्पसंख्यक। गुवाहाटी एकोलैंड में सारे अल्पसंख्यक दिखाए गए हैं। असम के गुवाहाटी स्टेडियम में सारे अल्पसंख्यक दिखाए गए हैं। बहुत से, मतलब सारे बाजारों में दिखाया गया कि सब असम में जो है पूरे मुस्लिम भर जाएंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाएंगे, घुसपैठी आ जाएंगे। ये स्थिति तब पैदा हो जाएगी अगर असम में बीजेपी नहीं होगी। दोस्तों, ये वीडियो भले ही असम बीजेपी द्वारा शेयर किया गया हो, लेकिन यही बीजेपी का पूरा एजेंडा है अगले 5 साल तक, क्योंकि इस एजेंडे को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने आगे बढ़ाया है, ये कहते हुए कि हम घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, जिस असम में पिछले 9 साल से डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है, अगले साल चुनाव है, अगले साल पूरे 10 साल हो जाएंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री स्वयं मोदी जी हो, जिस देश के गृह मंत्री पिछले 6 साल से अमित शाह हो, उस देश में एक डबल इंजन सरकार के राज्य में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वहां कांग्रेस की सरकार आती है जो पूर्व में रही है। कांग्रेस की सरकार पूर्व में बहुत साल तक रही है असम में, तो वहां ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। कांग्रेस की ही सरकार थी, पहली बार जो बीजेपी ने सरकार बनाई है दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में, वो मोदी के 2014 के बाद बनी है। तो पॉइंट ये दोस्तों कि ये किसकी नाकामी है। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या पिछले 11 सालों से युग पुरुष, अजय पुरुष और पता नहीं जो संज्ञाओं के नाम मोदी को दिए जाते हैं, बस उनकी राजनीति आकर सिमट गई इसी 31 सेकंड के वीडियो में कि एंड ऑफ द डे इनको खुलेआम इस तरह का हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे दोस्तों, तो बहुत आया लोग आपको इस वीडियो के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देंगे। बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों के कमेंट्स मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। विपक्ष ने इस पर क्या बोला है ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आम लोग किस तरह से इस वीडियो को आपत्तिजनक बता रहे हैं, बिल्कुल आम लोग। दोस्तों, दीप्तांशु चौधरी एक यूजर हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के होल्डर बताते हैं अपने आप को। इन्होंने एक पोस्ट लिखा है, जरा गौर से सुनिए। एक देश का आम नागरिक इस तरह की वीडियो देखकर क्या बोलता है, ना ये कांग्रेसी है, ना ये भाजपाई है, ना ये समाजवादी पार्टी से। ये कहते हैं, बीजेपी द्वारा बेहद घटिया सोच के लिए बनाया गया एक दुष्प्रचार वीडियो
और ये भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन। ये एक राजनीतिक दल द्वारा हमारे देश के अल्पसंख्यक भारतीयों के प्रति नफरत को दर्शाता है। एक समझदार भारतीय भारत के संविधान द्वारा निर्देशित होता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से समान धार्मिक अधिकार सुनिश्चित करता है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। साथ ही धार्मिक भेदभाव अनुच्छेद 15 पर रोक लगाता है और समान अवसर अनुच्छेद 16 सुनिश्चित करता है। ये सुनिश्चित करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि भय हमारे भविष्य का निर्माण ना करे। भाजपा प्रगतिशील विचारों से रहित हो गई है और सत्ता पर काबिज रहने के लिए मुसलमानों का अमानवीयकरण कर रही है, हिंदू को डराने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने तक सीमित हो गई है। धार्मिक अतिवाद किसी भी राष्ट्र के साथ क्या कर सकता है, यह अनुभव करने के बावजूद वे कुछ हजार वर्षों में निर्मित भारतीय लोकाचार और संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, जो देश हमने बनाया है, इस देश को बनाने में हमारे पुरखों का खून पसीना मेहनत एक हुई है। न जाने कितनी सिरकियां, कितने लोगों के दिल टूटे होंगे, कितने लोगों के घर उजड़े होंगे। उसके बाद बहुत ही मतलब आप कह लीजिए बहुत तकलीफ भरा आजादी का आंदोलन हमने झेला है। मतलब एक ऐसा आजादी का आंदोलन था जो अहिंसक था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत के 2 टुकड़े हुए। ये एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था जिसमें हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अपने जख्मों पर मलहम लगाकर हम आगे बढ़े। हमने तय किया कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां, उनमें इस तरह की नफरत नहीं फैलाई जाएगी। लेकिन एक सत्ताधारी दल में ऑफिशियली वहां के सोशल मीडिया हैंडल में ऐसी घटिया दोयम दर्जे की वीडियो शेयर की जा रही है। और हैरानी इस बात की है दोस्तों कि इस वीडियो पर कोई बात तक नहीं कर रहा है। आप देखिए, एक एआई वीडियो बिहार में कांग्रेस ने शेयर की जिसमें मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के अपमान का आरोप बीजेपी ने लगाया। दोस्तों, ये मामला हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट ने उस वीडियो पर रोक लगा दी। और ये वीडियो तो पर्सनल भी नहीं है दोस्तों, ये वीडियो तो देश के एकता के खिलाफ है। देश में एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ दूसरे लोगों को भड़काने वाला वीडियो है। खुलेआम सत्ता में बैठे लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी दोस्तों, इस पूरे मामले में जिसको सबसे पहले बोलना चाहिए था, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग, उनकी तरफ से कोई बात नहीं बोली गई है। क्या इस तरह के वीडियो में चुनाव आयोग को रोक नहीं लगानी चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो को शेयर किया है सुप्रिया शनेत ने और कहा है, चुनाव आयोग, क्या आपको इस तरह के पोस्टर पर कोई आपत्ति नहीं? बीजेपी इस तरह से जहर फैला रही है। ज्ञानेश जी, क्या आप हमेशा की तरह इसको सही ठहराकर मूक दर्शक बने रहेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है हमारे देश के लिए दोस्तों, कि आज भी हमारे देश में राजनीतिक दलों को एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ हिंदुओं को भड़काना पड़ता है और उनको ये लगता है कि ऐसा करके वो चुनाव जीत जाएंगे। मतलब ये बहुत बड़ी गलतफहमी है बीजेपी को। घुसपैठियों के नाम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार किया। क्या हल हुआ बीजेपी का? कहीं बीजेपी को ये गलतफहमी तो नहीं हो गई कि जो सीटें बीजेपी को 240 आई हैं, वो भी नफरत वाली पॉलिटिक्स के नाम पर ही आई? अगर ये ना होता तो इससे भी कम सीटें आती। क्या इस तरह की रिपोर्ट आई है क्या बीजेपी के पास? दोस्तों, AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने भी इस वीडियो का विरोध किया है। बहुत से लोग हैं जो इस कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए इस वीडियो का विरोध कर रहे हैं। MM नाम के यूजर लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट SMEs हिंदूज आर केपेबल ऑफ डिस्ग्रेसफुल। ये बहुत ही शर्मनाक है। क्या असम के हिंदू इस चीज के केपेबल है? स्वप्निल नाम के यूजर लिखते हैं, बीजेपी बिना पाकिस्तान के कैंपेन ही नहीं कर सकती। ईशा नाम की यूजर लिखती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है, मैं तो बस लोगों को खुश देख रही हूँ। एक ऐसी जगह पर जो असम से भी कहीं ज्यादा साफ सुथरी है, वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं और मजे कर रहे हैं। इस सपने में क्या गड़बड़ है? मतलब लोग ये कह रहे हैं कि असम के लोगों को तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता, असम के लोग बढ़िया अपना क्रिकेट मैच देख रहे होंगे, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। ये बीजेपी किस तरह के सपने देख रही है? दोस्तों, अविनेश मने नाम के यूजर लिखते हैं, प्रिय भाजपा, अगर आपकी राजनीति सिर्फ पाईजान को भाईजान के खिलाफ लड़ाकर चलती है तो भारत का असली दुश्मन कोई समुदाय नहीं बल्कि आपकी दिवालिया सोच है, शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, केशव सिंह नाम के यूजर लिखते हैं, असम में भाजपा के इस अभियान को देखकर साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर उन्होंने भय और विभाजन की राजनीति का सहारा लिया है। असम की विविधता जो सदियों से इस राज्य की ताकत रही, उसे वे एक समस्या के रूप में पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है, असम के लोगों की भलाई के लिए काम करने की नहीं। क्योंकि इस वीडियो में गौरव गोगोई को भी बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है, इसीलिए गौरव गोगोई ने इस वीडियो की आलोचना करते हुए कहा, मवेशी, कोयला, पान, नशीली दवाओं से तस्करी से जुड़े हुए लोग असमिया लोगों के मन पर हुक्म नहीं चला पाएंगे। असम जैसा गौरवशाली और महान राज्य
ऐसे राजनेताओं का हकदार है जो असम के लोगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करें। हम पायलट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उद्यमी, बैंकर्स और व्यवसायियों का समाज बनाना चाहते हैं। हम एक ऐसा समृद्ध असम देखना चाहते हैं जहां कड़ी मेहनत नफरत पर भारी पड़े, शालीनता अहंकार पर भारी पड़े, लोकतंत्र निरंकुशता को कुचल दे और सभी के साथ सम्मान से पेश आया जाए। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री लगातार गौरव गोगोई पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है उनके पाकिस्तान के साथ लिंक है। गौरव गोगोई न केवल लोकसभा में जब भी बोलते हैं उनकी बोली हुई बात बड़ी सुनी जाती है, बल्कि असम में भी बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं हाल के दिनों में। जब भी उनका स्वागत होता है, मैं देखती हूँ एयरपोर्ट में बड़ा जबरदस्त तरीके से स्वागत होता है, उनको लेकर एक जबरदस्त तरीके का ऊर्जा है। और असम में कांग्रेस का अपना जनाधार भी है, अपना संगठन भी है। ये बात सही है कि पिछले 9 सालों से जब आप सत्ता में होते हैं, बीजेपी सत्ता में है, तो बहुत बड़े लेवल पर वहां पर कांग्रेस के संगठन को नुकसान हुआ है। लेकिन अगले साल होने वाली चुनाव के लिए असम में क्या इस मुद्दे पर पूरा एक एजेंडा तैयार किया है बीजेपी ने? मतलब ये तो बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों, ये तो मोदी जी के लिए बहुत शर्मनाक है। पता है, विश्वगुरु लेवल के नेता जिनका डंका पता नहीं किस किस देश में बज रहा है, उनको अपने देश के एक राज्य में चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसे दोयम दर्जे टाइप के वीडियो शेयर करने पड़ रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।